नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है भेड़ और भेड़िए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है भेड़ और भेड़िए। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी और वह रोज उन्हें चराने के लिए जंगल ले जाया करता था और शाम को बाड़े में डाल देता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि एक सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था तब उसने देखा कि बाड़े से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से भी टूटा नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना न थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो और भेड़ को उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की ओर घूमकर पूछा कि क्या तुम लोगों को पता है कि यहां से एक भेड़ गायब हो? वह कैसे हो गया? क्या रात में कोई विशेष बात हुई थी? यहां कुछ हुआ था क्या रात में? सभी भेड़ों ने ना में सर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही उसके पास बची थी। इस बार भी चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ कहां गायब हो गई। बाकी की बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थी। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हताश हो चुका था और मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्यमान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन 2 भेड़ों के बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया? कहां है ये भेड़िया? उस नन्ही सी भेड़ ने इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल ये भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इस भेड़िए ने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खोलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा कि जब तुम ये बात इतने पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? नन्ही भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली कि मैं उसके भयानक रूप को देख अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहां से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते
जब मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना। और इसलिए आज मैंने आपसे सब कुछ सच सच बता ही दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक दो भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहां से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत जुटाई होती या हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता और इतनी सारी भेड़ों की जान ना चली जाती। भेड़ की तरह हम में से ज्यादातर लोग तब तक चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पर नहीं आ जाती। चलिए, इस कहानी से ही सही प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और देश और समाज को टूटने से बचाएं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।